जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम सर, जी आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप मुझसे पूछ लें, कोई क्वेश्चन है ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट मूव कर सकें। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर वो पढ़े और उसको हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। दैन हमने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के बारे में देखा, थोड़ा सा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और लीनियर एरे के बारे में। एल्गोरिथम्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्कस करना। तो एल्गोरिथम के बारे में हमने देखा कि ये क्या होता है और हमने देखा जी कि हमारे पास जी हमारे पास हमने देखा, एक मिनट ज़रा होल्ड करें। हमने देखा कि लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम होता है और एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम होता है। तो जो लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम होता है वो कैसा होता है और जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एल्गोरिथमिक नोटेशन के बारे में अब वो डिफरेंट चीजें बता रहा है कि एल्गोरिथम के अंदर कौन कौन सी नोटेशन किस पर्पस के लिए यूज की जाती है और कैसे एल्गोरिथम को स्टार्ट किया जाता है, कैसे एल्गोरिथम को एंड किया जाता है। अगर यहाँ पर उसकी कोई एग्जांपल मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये देखें, ये एक एग्जांपल है। बाकी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। जो लास्ट स्लाइड्स में हम लोग देख के आए हैं या छोड़ के आए हैं अभी कि उनके अंदर क्या चीजें होती हैं, लेकिन जस्ट पहले आप एक एग्जांपल देख लें। द एल्गोरिथम विल फाइंड द सम of two variables a b in c। तो मतलब कि दो वेरिएबल्स a और b के वैल्यूज को सम करना है और उसको असाइन करना है c को। तो देखें यहाँ लिखा हुआ राइट एंटर फर्स्ट वैल्यू। आप मुझे बताएं कि ये जो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है ये C++ में कैसे लिखा जाता है? एंटर फर्स्ट वैल्यू बताएं मुझे। सी आउट के थ्रू, वेरी गुड। सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट लिखा हुआ रीड ए। तो C++ में ये रीड ए को कैसे लिखा जाता है? सीन के साथ, वेरी गुड। मींस के हाँ जी, ये एक सूडो कोड है, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है ना, ये हमने सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इसको सिंपल लिख सकते थे, रीड वैल्यू ऑफ ए, रीड वैल्यू ऑफ बी, सेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी या प्रिंट वैल्यू ऑफ सी, सिंपल। और उसको एग्जिट कर लेते हैं। सिर्फ जस्ट बेटा 2 मिनट होल्ड करना है, आपने मीटिंग में रहना है। मैं एक प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके मैं आपके पास वापिस आता हूँ।
सर की आवाज आ रही किसी को? सर कोई काम करने गए हैं।
जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है अब? पहले नहीं आ रही थी ना आवाज? जी सर आ रही है। मतलब पहले मैं बोल ही नहीं रहा था तो आपको आवाज कैसे आनी थी? आप लोगों को मैंने बोला है 2-3 मिनट वेट करें। सो अब स्लाइड आपके सामने शेयर्ड है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जब आप लोग सी प्लस प्लस में लास्ट सेमेस्टर में प्रोग्राम लिखते थे तो आप उसमें सी आउट लिखते थे, सीन लिखते थे, फिर सी आउट करते थे, फिर सीन लिखते थे, देन आप लोग सी प्लस टू ए प्लस बी लिखते थे, देन आप फिर सी आउट करते थे सी की वैल्यू को आउट करने के लिए, और एट द एंड आप लोग गेट करेक्टर का फंक्शन लिखते थे। शुरू में आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखते थे, मेन लिखते थे एंड सो ऑन। लेकिन ये प्रोग्राम वही काम कर रहा है जो आप लोग सी प्लस प्लस में दो वैल्यूज को ऐड करने का करते थे। अब ये जो कोड मेरे सामने लिखा हुआ है, दिस इज अ सूडो कोड। इसको कहते हैं सूडो कोड, क्योंकि ये किसी का लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, कंप्यूटिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। अब इस कोड को देखते हुए मैं सी प्लस प्लस का कोड बड़ी आसानी के साथ लिख सकता हूँ दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए। इस सूडो कोड को देखते हुए मैं जावा का कोड बड़ी आसानी के साथ लिख सकता हूँ। दैट मुझे पता है जी कि जावा के अंदर सी आउट के अगेंस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इस तरह की कमांड यूज होती है, ठीक है। और उसके अंदर इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन डॉट समथिंग इस तरह की कमांड यूज होती है एंड सो ऑन। तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको आप लोग यूज करते हैं टू सॉल्व योर कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल टास्क कह लें, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स कह लें, जैसे आपका दिल करता है आप इसको कह सकते हैं। अब जरा कंसंट्रेशन के साथ इसको देख लें। तो व्हाट इज दिस राइट, व्हाट इज दिस रीड, फिर देन राइट, रीड, सेट, सी। सेट किस पर्पज के लिए यूज हुआ है, एग्जिट किस पर्पज के लिए यूज हुआ है, राइट किस पर्पज के लिए यूज हुआ है। एग्जाम्पल को हमने देख लिया है, हमने डिस्कस कर लिया, जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं। अब लास्ट स्लाइड्स में उसने एल्गोरिथमिक नोटेशन के अंदर आपको यही चीजें बताई हैं, ठीक है। वो कह रहा है जी कि एवरी एल्गोरिथम इज गिवन अ नेम दैट रिप्रेजेंट्स द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम लाइक सम। कि मींस के ये सम का एल्गोरिथम है, ये मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम है, ये फैक्टोरियल का एल्गोरिथम है। यू वांट टू फाइंड अ नंबर इनटू एन एरे, तो ये एरे का एल्गोरिथम है, ये टेबल के एल्गोरिथम है, ये आप लोगों के पास बैंक से कोई आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एल्गोरिथम है, डिपॉजिट का एल्गोरिथम है, विड्रॉ का एल्गोरिथम है एंड सो ऑन। बैलेंस इंक्वायरी का मींस के देयर इज अ नेम, देयर शुड बी अ नेम फॉर दैट एल्गोरिथम। तो जैसा कि अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल देख के आए हैं, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि दैट एल्गोरिथम इज ऑफ सम, that sum two values and assign the result of two values to C। तो अब उसके वो कहता है जी फर्दर कंट्रोल, उसके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जस्ट लाइक आपने उसके लास्ट एल्गोरिथम में देखा है। मैं दोबारा वापस जाता हूँ वहां पर। स्टेप 1, स्टेप 2, दीज आर दी स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7। हमें ये साथ साथ लिखने पड़ते हैं कि पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, थर्ड स्टेप में ये हुआ, फोर्थ स्टेप में ये हुआ, फिफ्थ स्टेप में ये हुआ। हमें 7 स्टेप बाय स्टेप नंबर लिखने पड़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सम टाइम हमारे पास कंडीशन आ जाती है ना, और सम टाइम हमारे पास जो है वो लूप्स आ जाते हैं। तो लूप्स के अंदर तो बार बार एक स्टेप ने हमारे पास रिपीट होना होता है, एग्जीक्यूट होना होता है। सो स्टेप नंबर जो है वो लाजमी है। सो वो यहाँ पर दिख रहा है द एल्गोरिथम कंसिस्ट्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स, जो अभी हम लोगों ने देखे, जो अभी हमने डिस्कस किए। ईच स्टेप डिस्क्राइब्स वन टास्क टू बी परफॉर्म। डेफिनेटली हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो सी आउट सीन तो नहीं करते, हमें सी आउट सेपरेट से करना पड़ता है, सीन सेपरेट से करना पड़ता है। दैट मींस एक स्टेप के अंदर आप वैल्यू लेंगे, दूसरी स्टेप के अंदर वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड सो ऑन। जैसा भी आपका प्रोसेस होता है आप उसको फॉलो करना पड़ता है। देन द इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स। फिर एट द एंड मैंने अभी जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग उस एल्गोरिथम को अकॉर्डिंग टू दी आर रिक्वायरमेंट, कि हमने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखना है, हमने जावा में लिखना है, हमने पाइथन में लिखना है, हमने कैसे लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है वो अपनी ये जो क्या कहते हैं इसको अपने स्टेप्स लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, फिर हमारा प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है जी। देन वो आपको क्या कहना है जी कि बिगिनिंग विद स्टेप 1 एंड एंडिंग इट एग्जिट स्टेटमेंट। तो एग्जिट लास्ट में लिखा हुआ था, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ उसको देखा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो फिर वापस चले जाते हैं वहां पर। ये देखें लास्ट पे एग्जिट जो है ये लिखा हुआ है,
ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर प्रोग्राम आपका एंड हो रहा है, ठीक है जी। और देन वो कह रहा है जी कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ठीक है, या हम लोग लूप लगा लेते हैं, या हम लोग जो कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप फलाने स्टेप पे जाएंगे, तो वो कह रहा है जी कि द कंट्रोल में बी ट्रांसफर्ड टू स्टेप एन ऑफ द एल्गोरिथम बाय द स्टेटमेंट गो टू स्टेप एन, ये भी फलाने स्टेप पे चले जाओ, ठीक है, गो टू स्टेप एन, फलाने स्टेप पे चले जाओ, हमें जो है ना वो इधर नहीं रहना। So then हमारे पास वो कह रहा है जी several statements appear in the एक ही स्टेप के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स लिखे जाते हैं तो आप कोमा के साथ उसको करते हैं, आप कहते हैं जी सेट करो k की वैल्यू को 1, लोकेशन की वैल्यू को 1 और मैक्सिमम की वैल्यू को ARR ऑफ 1, ठीक है, इस तरह आप लोग उसको लिख लेते हैं। अगर एक और चीज होती तो फिर हम कोमे के साथ उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। बेटा कोई क्वेश्चन? नो सर। तो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग, पिछले वाली स्लाइड दोबारा बता दें जिससे मैं हो गया था। कौन सी वाली, कौन से स्टेप को बता? नोटेशंस बेटा, नोटेशन से मुराद के लिखना कैसे है, उसने लिखा है पहले स्टेप में, उसने बताया कि आप लोग स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी जी पूछो पूछो। स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे और एग्जिट, ठीक है, और एग्जिट से एंड करेंगे, ठीक है। जरा बेटा जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना, ये देखें इस एग्जांपल में आप देखेंगे स्टेप 1 से स्टार्ट किया हमने और एग्जिट से एंड किया, ठीक है। वो कहता है हमेशा जब भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे या सूडो कोड लिखेंगे तो आप स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एग्जिट से आप उसको एंड करेंगे, ठीक है। देन वो कह रहा है जी कि आप अगर कोई कंडीशन आ जाती है, कोई लूप आ जाता है या कोई इस तरह की चीज आ जाती है कि आप लोग 2 3 4 स्टेप्स को छोड़ के आगे किसी स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप लिखेंगे गो टू स्टेप एन, मतलब इफ ए इक्वल्स टू बी, तो आप उससे नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी गो टू स्टेप 7, तो वो आपके पास वहां से आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने स्टेप 7 को जाके एग्जीक्यूट करना है या मैंने स्टेप 7 को जाके पढ़ना है, ठीक है। होप्स हो के क्लियर हो गया होगा आपको। रादर देन आप थर्ड स्टेप में है ना, तो थर्ड स्टेप में आपने कंडीशन मार्क की हुई है और कंडीशन में आपके पास आ जाता है अगर कंडीशन ट्रू है तो आप गो टू स्टेप 7, तो स्टेप 7 पे जाएं, अगर फॉल्स है तो फिर कुछ और करना है, जैसे भी आप इसको मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। और अगर कहता है कि आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो कोमे के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है ना, के के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, एलओसी के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, मैक्सिमम के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, तो आप क्या लिखेंगे सेट के इक्वल्स टू 1 कॉलन साइन के साथ, कोमा लोकेशन इक्वल्स टू 1 एंड मैक्सिमम इक्वल्स टू ARR 1। अगर आप इसको सेपरेट स्टेटमेंट्स में लिखते तो जुनेद फिर आपको क्या करना पड़ना था, फिर आपको सबके साथ लिखना पड़ना था सेट के इक्वल्स टू 1,
फिर नीचे वाले स्टेप में आ जाते सेट लोकेशन इक्वल्स टू 1, फिर उससे नीचे वाले स्टेप में आ जाते सेट मैक्सिमम इक्वल्स टू ARR01। लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि इफ यू वांट टू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स, सेवरल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट इन अ सेम स्टेप, कह रहे हैं एक स्टेप में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, देन वे या मेथड जो है उसका ये है कि सेट आप सिर्फ एक दफा लिखेंगे, बार बार आपको सेट नहीं लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप लोग किसी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने जा रहे हैं, जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं सूडो कोड की फॉर्म में, तो आपको सबके साथ सेट लिखना पड़ता है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि अगर आप इनको मल्टीपल स्टेप्स में लिखते हैं तो आपको सबके साथ फिर सेट सेपरेट से लिखना पड़ना था, ठीक है। जैसा कि अभी इस एग्जांपल में देख लें आप, ये लिखा हुआ है सेट c इक्वल्स टू a प्लस b, यहाँ आपको सेपरेट से लिखना पड़ना था। अगर आप वैल्यू यूजर से नहीं लेते तो आपको लिखना था सेट a इक्वल्स टू 5, सेट b इक्वल्स टू 10। फॉलो कर रहे हैं बात को? नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं जी। वेरिएबल नेम के बारे में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि वेरिएबल नेम्स के अंदर हमारे पास स्पेसेस नहीं आती, वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आते, वेरिएबल नेम में पुरानी चीजें आ जाती हैं, अंडरस्कोर आता है और कोई चीज नहीं आ सकती, न्यूमेरिक डिजिट्स कौन सा आ सकता है, कहाँ आ सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर जब सूडो कोड की फॉर्म में, एल्गोरिथम की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बेटा, तो वो कहता है जी कि वेरिएबल नेम जो है वो आपने हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। वेरिएबल नेम हमेशा कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिखना है। तो कैपिटल लेटर की फॉर्म से मुराद क्या है जी? कैपिटल लेटर की फॉर्म से मुराद ये है कि अभी हम लोग पीछे लास्ट एग्जांपल में देख के आए हैं, वहां लिखा हुआ है रीड ए, और आपने वहां देखा कि ए कैपिटल लिखा हुआ है, रीड बी, और वहां आपने देखा कि रीड जो है वो बी जो है वो कैपिटल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जब आपने सेट सी किया तो सी को भी आपने देखा कि वो कैपिटल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कैपिटल की फॉर्म में आप लोग इसको लिखते हैं वेरिएबल्स को। उसके बाद वो कह रहा है जी कि वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, न्यूमेरिक नंबर्स, सम स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। तो आप लोगों को पता है ये चीजें, हम लोगों को हमें आइडिया है कि वेरिएबल नेम कैसे डिक्लेयर होना चाहिए, वेरिएबल नेम के अंदर कौन सी चीज आ सकती है, कौन सी चीज नहीं आ सकती। हमें ये भी आइडिया है कि वेरिएबल नेम जो है वो लेटर से स्टार्ट होना है। हमें ये भी आइडिया है कि वेरिएबल नेम जो है वो आप लोगों के पास उसमें स्पेसेस नहीं आती। हमें ये भी पता है कि वेरिएबल नेम में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल आता है तो वो कौन सा स्पेशल सिंबल होगा या कौन सा स्पेशल कैरेक्टर होगा जो कि वेरिएबल नेम में आ सकता है। तो ये वेरिएबल नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने नोटेशन बताई हो कि कैसे लिखना है, वेरिएबल नेम को आपने कैसे लिखना है। बेसिकली यहाँ पर ये